और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधान मुख्य कर आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आयकर आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी है कि उनको किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी इस दी जाए। बुलाना मैडम ये तो वन साइड हुआ, ये डिपार्टमेंट को बुलाना, यदि उसको मिलना एसएससी को भी अगर मिलना है तो वो भी अपना ये व्यू रख सकता है एमईएसी के सामने, क्योंकि होगा सब ऑनलाइन। तो जब वो अपना जवाब दे रहा है तो वो उसमें अपना व्यू रख सकता है कि मैं किसी भी व्यक्ति के सामने आकर के या मैं पर्सनली अपियरेंस अपनी चाहता हूँ और मैं अपना ये व्यू देना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर फिर बोर्ड और एमईएसी जो डिसाइड करेंगे वो वीडियो कोड का प्रावधान रखा है कि आप वीडियो चेक भी रख सकते हैं। वीडियो चेक होगी, वो सब कुछ सर्कमस्टांसेस में होगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो स्कीम शुरू हो रही है, आगे उसके क्या नुआंसेस होने वाले हैं, आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आगे किस तरह से स्कीम डेवलप होने वाली है, लेट अस स्टार्ट। पहले शुरू तो हो, तब हम आगे उस पर काम करें। राजस्थान में पहले से फेसलेस वाला, राजस्थान में क्या सब जगह मैक्सिमम रिटर्न फाइल हो रहे थे आपसे पहले। अब तक कौन से रिटर्न थे जो फाइल नहीं हो रहे थे, रिटर्न फाइल होते, और अब राजस्थान में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, किस तरह का? देखिए रिटर्न्स तो अभी भी ई फाइल होते रहेंगे, ई फाइलिंग है रिटर्न्स की, वो तो ई फाइल ही होंगे। केसेस भी जो अभी तक स्क्रूटनी में सेलेक्ट होते थे वो सेलेक्ट होंगे, लेकिन वो कहाँ असेस होगा ये भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे पहले केसेस भी सेलेक्ट कंप्यूटर के सिस्टम से होता था, हमारे ऑफिसर सेलेक्ट नहीं करते थे, उसी तरीके से अब जो केसेस सेलेक्ट हुए उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एनईएसी द्वारा एक रैंडम तरीके से किया जाएगा। इसमें जो पहले पायलट प्रोजेक्ट के तरह के लिए चल रहा था के तौर पर ये, तो उसका क्या उसमें कुछ ऐसा हर्डल्स भी आए या क्या रहा उसको? मेरी जानकारी में कोई हर्डल आए हो ऐसा नहीं है। अगर कोई हर्डल आए होते तो हम उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पर क्यों कैसे लॉन्च कर पाते। तो ये स्कीम हमारी सफल रही है और आगे भी पूरे देश में ये स्कीम पूरी तरह से सफल रहेगी। जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू कलेक्शन कितना रहा अपना, जो चूंकि ड्यू टू कोरोना 2 क्वार्टर हमारे किस तरीके से लास्ट फाइनेंशियल ईयर था? देखिए बहुत ज्यादा तो अब इस पर क्या आंकड़ा बताया जाए, क्योंकि कोरोना इफेक्ट कितना था क्या था ये तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन काफी कम हमारा रहा। मेरे ख्याल में 1761 करोड़ के करीब हम लोग पहुंचे हैं, तो काफी कम है। और मुझे लगता है इट इज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट ओनली, कि जरा बिजनेस जहां पर अभी नहीं चल पा रहे हैं, इतना लोगों का माइग्रेशन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी जो हमारी सरकार ने जिस तरह के सुधार किए हैं, जो स्कीम्स दी हैं, तो अपना इकोनॉमी पटरी पर आएगी, बिल्कुल आ भी चुकी है। और कितना शॉर्ट है मैडम ये? तो अभी तो कहाँ से कंपेयर करूं मैं इसको, ये बताइए किस दिन से कंपेयर? लास्ट ईयर से काफी शॉर्ट है, 20-25% तो शॉर्ट है। जो आपने जिस तरीके से बताया, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, अदर गवर्नमेंट्स हैं, वो जो टैक्स पेयर्स हैं जो उनको कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं ड्यू टू कोरोना, कभी इकोनॉमी सब जगह स्लो डाउन है, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था जहां टैक्स पेयर्स को? देखिए एक तो सबसे पहले हमारे जो सुधारवादी नीतियां शुरू हुई वो पिछले कई सालों से चल रही हैं। लास्ट ईयर इसमें एक तरह से और तेजी आई, और बहुत सारी जो मैक्सिमम तेजी आ सकती थी वो कोविड टाइम पर आई, जिसमें हम लोग रिफंड इशू किए गए। हमारे यहाँ पर ही कितने करोड़ के रिफंड इशू, 1700 समथिंग करोड़ के हमारे यहाँ पर भी रिफंड इशू किए गए हैं। दूसरा, जितनी भी टाइम लाइन्स थी, स्टैट्यूटरी टाइम लाइन्स, उन सबको आगे बढ़ा दिया गया। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि होती थी 31 जुलाई और 30 अक्टूबर, वो सब रिटर्न्स फाइल करने की तारीख अभी 30 नवंबर कर दी गई है। जो हमारी विवाद से विश्वास की स्कीम लाई गई, हालांकि वो कोरोना टाइम्स के पहले आ गई थी, लेकिन उसकी भी जो टाइम लाइन है वो बढ़ा करके 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है, जिससे लिटिगेशन कम होगा, टैक्स पेयर्स को सुविधा होगी। जो हमारी अपील फाइल करने की, हायर कोर्ट्स में जो हमारी अपील फाइल करने की मॉनिटरी लिमिट होती है, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे कि लिटिगेशन, सरकार की तरफ से लिटिगेशन कम हो जाएगा। करदाता अगर करना चाहे तो अपील वो कर सकता है, लेकिन सरकार नहीं करेगी। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है करदाताओं को, और करदाताओं की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो रिफंड्स रिलीज किए गए हैं वो एक इसमें स्टेप फॉरवर्ड है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से कुछ ट्रेड ऐसे जैसे गोल्ड भी 55,000 के ऊपर पहुंच गया, तो इस तरह का मेरा मतलब है कि कुछ डिपार्टमेंट किस तरीके से अपनी नजर रखे हुए कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना हो, कुछ। देखिए उसके लिए हमारा विंग
है पीजीआईटी का, इन्वेस्टिगेशन का विंग है, उसमें अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हमेशा से पोस्ट होते आए हैं, एक स्ट्रांग टीम है हमारे पास। तो वो जिन भी नीतियों के तहत जो भी हम लोगों का मैंडेट होगा उसके तहत वो निगाह बनाए रखेंगे। और हमारा जो अब टैक्सेशन का जो मोटो है, जो भी कहना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। मैडम ये चार्टर में भी अब 1964 के बाद ये रिवाइज किया गया है। हाँ, चार्टर अभी नया आया है, 13 अगस्त से लागू हो रहा है। तो इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे और किस तरह? हम आपको चार्टर की कॉपी दे देंगे। तो इसमें बेनिफिट्स तो करदाताओं को हर तरह के बेनिफिट हैं, और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो करदाताओं के हैं। मैं एक बार अगर आप कहें तो मैं पढ़ करके आपको सुना दूं, लेकिन ये काफी, इसमें 14 ऐसी चीजें हैं जो कि डिपार्टमेंट करने के लिए कमिटेड है, लेकिन साथ के साथ हमने करदाताओं से भी कुछ उम्मीदें रखी है कि जब हम आपके प्रति हम कमिटेड हैं तो हम भी आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। तो वो इस चार्टर में पूरी आउटलाइन उनकी दी गई है कि हम आपको इसकी एक कॉपी दे देंगे, तो ये आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। 1761 करोड़ का जो रेवेन्यू आप बता रहे हैं वो कब का है? इस फाइनेंशियल ईयर का? इस फाइनेंशियल ईयर का कितना है वो हम आपको बता देंगे। वो जो मैंने बताया था ना, वो हमारा रिफंड का एक सवाल 1767 करोड़ के हमने रिफंड दिए, और जो हमारा कलेक्शन हुआ है वो हम आपको बता देंगे। निकाल लाओ राजेश, अभी बता देते हैं। हम एक जैसे आपने बताया कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन कुछ जैसा हम देख रहे हैं 48 डेज से नीचे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके 3 साल से जो है APC रुकी हुई है। देखिए, जो ये क्वेश्चन आपने किया है उस पर मैं इस समय कोई भी उत्तर नहीं है। मैडम ये जो एक आयकर विभाग आम जो टैक्स पेयर उसके भय होता है, एक डर होता है कि आयकर के नाम से, तो ये क्या ये माना जाए कि अब ये कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से भी कि ये डर दूर होना चाहिए? डरने की कोई बात नहीं है। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। जो आपका टैक्स बनता है लेजिटिमेटली वो आप भरिए और रिलैक्स रहिए। डरने की क्या बात है? और अब तो प्रधानमंत्री साहब ने भी हमारी घोषणा की कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। जो ईमानदार व्यक्ति हैं हम उनका सम्मान करते हैं, और जो हमारी टैक्स प्रणाली है वो टोटली ट्रांसपेरेंट। और मेरा तो यही कहना है, भरो टैक्स, करो रिलैक्स। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस तरह के आप मैडम नए सोर्सेज किस तरह के, क्या कुछ आपने और आप तलाश किए राजस्थान में? देखिए, अभी राजस्थान में बेसिकली जो चल रहा है, हमारे यहाँ पर माइनिंग सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट है, टूरिज्म है। माइनिंग सेक्टर में जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं, उसके हिसाब से हमारे पास टैक्स आता है। हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म को कोविड के चलते थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो नीतियां हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने घोषित की है कोविड टाइम्स में, उससे राजस्थान की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और हमारा जो कर संग्रहण है वो अगर हम बढ़ा नहीं पाए किन्हीं कारणों से, तो भी जो पिछले साल तक था वहां तक तो शायद हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सब करदाताओं से मेरा आग्रह है कि जो उनका लेजिटिमेट टैक्स बनता है वो स्वयं आगे आकर उसका भुगतान करें। उससे इस देश का ही विकास होना है, इस राज्य का ही विकास होना है। मैम, पिछले महीने कार्रवाइयां हुई थी आयकर विभाग की कुछ पॉलिटिकल नेताओं पर, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या फाइंडिंग्स रहेंगी? हमने तो किसी पॉलिटिकल नेता पर नहीं सर्च की। जैसे राजीव अरोड़ा हुए, धर्मेंद्र प्रधान। मुझे नहीं पता था कि, हमें नहीं आइडिया कि वो नेता है। हमारे लिए तो वो टैक्स पेयर थे। तो तो उनकी इसलिए फाइंडिंग्स क्या रही? फाइंडिंग्स बताने के लिए मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ। डीजी साहब इन प्लेस हैं, डीजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको अगर उसके बारे में कोई फाइंडिंग्स की जानकारी लेनी हो तो कृपया आप उनसे संपर्क करें। दूसरे जो TDS और इनके जो चूंकि राजस्थान में मेजर कलेक्शन TDS का इनका अच्छा असर पहले रहा है, TDS कलेक्शन के लिए इस तरह के आपने प्रावधान किए, क्योंकि TDS की कलेक्शन को भी आपको पता है डिपार्टमेंट देखिए, TDS कलेक्शन के लिए हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशंस करते थे, वो हमारे रहेंगे, लेकिन उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल CC से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो TDS के जो हमारे स्पॉट वेरिफिकेशंस हैं वो चलते रहेंगे। TDS के लिए जो हमारे
टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनको टीडीएस करना चाहिए, उनको हम टाइम टू टाइम उनके साथ हम वेबिनार्स वगैरह करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से संपर्क साधना या साथ में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। वेबिनार्स के जरिए हम उन लोगों को प्रशिक्षित करते रहेंगे कि किस तरह से टैक्स कंप्लायंस, टीडीएस की कंप्लायंस पर्टिकुलरली उन लोगों को करनी है। तो मुझे लगता है कि टीडीएस हमारा जो एक टैक्स कलेक्ट करने का जरिया है वो हमारा चलता रहेगा और बना है। सबसे पहले ई प्लेटफॉर्म पर कितने टैक्स पेयर्स और कितना रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा, मैं पर्टिकुलरली राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हाँ, कितना उसका आंकड़ा था, अब कितना और लग रहा है आपको कितना बढ़ सकता है? क्योंकि राजस्थान का काफी अच्छा था पहले जो स्टोरी की थी। नहीं, इसमें ई टैक्स पे ई असेसमेंट या फेसलेस असेसमेंट से फेसलेस असेसमेंट के बाद कितना क्या? नहीं, इससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है फेसलेस असेसमेंट से। फेसलेस असेसमेंट तो जो केस स्क्रूटनी में आते हैं वो फेसलेस असेसमेंट है। उससे टैक्स कलेक्शन तो, क्योंकि अब हमारा टैक्सेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, हम हर टैक्स पेयर को कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से अपना टैक्स पे करिए और ईमानदारी का उत्सव मनाइए, तो अब तो सेल्फ कंप्लायंस है। तो अब ये तो टैक्स पेयर्स के ऊपर है कि वो कितना सेल्फ कंप्लायंट होकर के सरकार के हाथ कितने मजबूत करते हैं। हमने तो अपना सिस्टम ट्रांसपेरेंट कर दिया है और ईमानदार करदाताओं का यहाँ पर पूरी तरह से सम्मान और स्वागत। स्क्रूटनी के लिए जो मामले उठाए गए आपकी तरफ से लगातार। एक मिनट, हाँ, स्क्रूटनी के लिए जो मामले सामने आए, तो बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो लगातार उनमें गिरावट है, यानी कि करदाताओं को ईमानदार दर्शाने की लगातार कोशिश विभाग कर रहा है। जी हाँ। तो क्या मानते हैं कोविड कोड में, क्योंकि 18-19 की बात करें तो 0.13% ही रहा था राजस्थान का, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी अच्छा रहा था। करदाताओं ने इसे एक तरह से आयकर विभाग को भी कहा कि अच्छी पहल है, तो अब की बार भी कम रहने की संभावना है। हाँ, देखिए, जो हमारा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ केसेस जो होता है वो सेंट्रली डिसाइड होता है, तो अराउंड इसी के 0.13 के ही करीबी रहने के लिए वो रहेगा, क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारा करदाता जो है वो ईमानदार है। जो अब हमारा जो सिस्टम है वो डेटा बेस्ड है, डेटा कलेक्शन हमारा चल रहा है हर तरह से, डेटा बेस्ड ही हमारे असेसमेंट सेलेक्ट होंगे, केसेस सेलेक्ट होंगे, और वो ही एक, मैं उसको डेटरेंस तो नहीं कहूंगी, लेकिन करदाताओं के लिए ये एक मेरा सुझाव है कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज पर निगाह है, परंतु हम अपने हर करदाता को ईमानदार मानते हैं जब तक कि हमें कोई ऐसी चीज ना समझ में आए कि उसने यहाँ पर ईमानदारी से टैक्स नहीं पाया। हमारी नजर में हर करदाता ईमानदार है, हर करदाता अपने हिसाब से बिल्कुल सही टैक्स भरता है, लेकिन जो हमारा डेटा एनालिटिक्स है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो अपना चलता है। जो सबसे पहले एआईआर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेवेन्यू सॉफ्टवेयर जो उसके जरिए जो केस स्क्रूटनी होते हैं, जैसे बैंकों से बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, कोई बड़ी परचेजिंग कर रहा है, चाहे लैंड डील हो या दूसरी डील्स हो, ऐसे केसेस का क्या रहेगा, उनके निर्धारण का कहाँ से कैसे कुछ? मैंने आपसे बताया ना कि वो रैंडम सिलेक्शन का सिस्टम होगा, कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगा। ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं ये सब हमारी डेटा बैंक में फेड है। हमारे पास ऑनलाइन डेटा आता है, मंथली, क्वार्टरली, सब डेटा हम लोगों के पास कलेक्ट होता है, उनका पूरा एनालिसिस होता है डेटा एनालिटिक्स के द्वारा, और जिनका मिसमैच समझ में आएगा रिटर्न और हमारे डेटा में, सिर्फ उन्हीं के केसेस सेलेक्ट होंगे। अन्यथा हमारे लिए हर करदाता एक ईमानदार करदाता है। करदाताओं या कर संगठनों ने कोई ऐसा सुझाव कोविड के दौरान दिया हो जिसे विभाग ने खासतौर पर राजस्थान में अपनाया? किस चीज के लिए? कोविड के दौरान टैक्स संकलन को लेकर या कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई हो जिसे आपने एक्सेप्ट करी? ऐसा तो मेरी जानकारी में कोई नहीं है। सिर्फ हम ही को लगा, डिपार्टमेंट को एज ए होल ये समझ में आया कि इस समय क्योंकि हमारे करदाताओं के पास लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए रिफंड्स को हमने एक्सपीडिशियसली इशू किए, और राजस्थान में 1767 करोड़ के रिफंड्स इशू किए। नोटिस को लेकर उनकी डिमांड्स थी, जो किस नोटिस को लेकर? राजस्थान कांग्रेस की जो सीएसएल है उन्होंने एक लेटर भी लिखा था यहाँ भी, और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भी भेजा था कि जो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है, तो वो मैंने आपसे बताया ना कि टाइमलाइन सारी बढ़ा दी गई है। जो हमारे केसेस टाइम बार होने थे 31 मार्च को, वो सब 31 मार्च 21 तक के लिए चले गए हैं। रिटर्न फाइलिंग की जो तारीख थी, जो जुलाई में रिटर्न फाइल होने थे और अक्टूबर में फाइल होने थे, उन सब की तारीख नवंबर कर दी।
मैडम ये जो रिफॉर्म से शुरू हुए आपके डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट की कोशिश है गवर्नमेंट के साथ थे, उसके बाद रिटर्न की संख्या तो बड़ी है काफी, लेकिन टैक्स पेयर जो अमाउंट है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ इस तरह की बातें कि रिटर्न बड़ी हैं लोग आए, लेकिन उसमें जो टैक्स पेयर हैं वो उतने नहीं है जितना उम्मीद थी। टैक्स पेयर नहीं है हाँ, और रिटर्न भर रहे हैं। हाँ तो हाँ तो ठीक बात है, लोगों में इतनी तो जागरूकता आ ही गई ना कि हमको रिटर्न भरना है। आज उन्होंने रिटर्न भरा है, आज उन्होंने 100 रुपया टैक्स दिया है, कल 1000 भी देंगे, तो हम तो आशान्वित हैं, पूरी तरीके से हम आशान्वित हैं कि केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया न केवल हमारे टैक्स पेयर्स के नंबर बढ़ेंगे बल्कि उनके द्वारा दिया गया कर भी बढ़ेगा। प्रोसिक्यूशंस के केस और ये जो बेनामी के केसेस होंगे, इन केसेस का क्या रहेगा? डीजी इन्वेस्टिगेशन की यूनिट है, उन्हीं के अंडर में बेनामी यूनिट है, तो वो लोग देखेंगे। सेंट्रल सर्किल को, जो सेंट्रल में असेसमेंट्स होते हैं, उनको फेसलेस से बाहर रखा गया है। एक मैडम शायद वो लेके आए हैं कलेक्शन का हमारा, आप अनाउंस कर दें। हाँ, हमारा जो अभी नेट कलेक्शन आया है 3070 करोड़ आ चुका है। हमारा ग्रॉस कलेक्शन जो था वो था 4837 करोड़, जिसमें से 1767 करोड़ के हमने रिफंड दे दिए, और जो हमारा नेट कलेक्शन है वो 3070 करोड़ है। ग्रॉस कितना है? 4000। ग्रॉस था हमारा 4837। जो लास्ट ईयर कितना था इसकी? लास्ट ईयर से हमारे पास अभी कम है, और लास्ट ईयर हमारा था लास्ट ईयर इस पीरियड में हमारा था 4292 करोड़। तो 4700। नहीं नेट। हमें थोड़ा सा तकलीफ देंगे हम, एक 1-to-1 चूंकि आप ये तो चलेगी, ये तो खबरें चलेंगी, एक सबसे पहले हम एक 1-to-1 भी हम करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, बीच में कोई कुछ नहीं चलेगा, है ना? वो तो 2-2 ये तो 4-4 पूरा तो इंटरव्यू हो गया। नहीं इंटरव्यू हो गया, लेकिन हाँ। ये हम चैनल के आप हर चैनल का अलग अलग। लाभ लेना चाहते हैं बेसिकली। नहीं हर चैनल अलग अलग वही 4 सवाल नहीं पूछेगा। नहीं मतलब वो बहुत छोटा होगा 3 से 4 मिनट का मोमेंट, उसमें चलिए जैसी आपकी इच्छा। उसमें क्या है, ये सारी चीजें वो ये तो अलग अलग खबरें होंगी, वो एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता है जो सीधा चले जाता है, उसमें कोई कहीं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं, वो सीधा। हाँ सर।